गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, स्वतंत्रता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीन प्रमुख अवधारणाएं अपने को पढ़नी है। आज अपन शुरू करेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा, जिसमें स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता के पहलू क्या हैं, स्वतंत्रता के प्रकार क्या हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। जब हम राजनीति के एक सिद्धांत के रूप में स्वतंत्रता की समस्या पर विचार करते हैं, स्वतंत्रता की जो समस्या है उसको यदि हम देखें तो इसके दो अर्थ हैं मुख्यतः। पहला अर्थ, स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है। स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का एक प्रमुख गुण है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ प्रकृति ने, नेचर के अन्य तत्व, अन्य वस्तुएं या अन्य जीव जंतु प्रकृति के नियमों से नियमित होते हैं, वहाँ केवल मनुष्य एक ऐसा तत्व है प्रकृति का जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना सकता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, सभी प्रकृति के नियमों के द्वारा नियमित होते हैं। मनुष्य मात्र एक ऐसा तत्व है जो नेचर के नियमों का पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज गेन करता है और उसी के आधार पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की बात करता है, उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनाता है। अतः वह अपने जीवन को मंचा रूप दे सकता है। बाकी जो नेचर की चीज़ें हैं वो सब नियम, नेचर के हिसाब से नियमित होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नेचर का ज्ञान प्राप्त कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और अपने जीवन को मंचा रूप दे सकता है। देखा जाए तो मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति उसके इसी गुण की देन है। किस गुण की देन है? जो प्रकृति ने उसको दिया है। इस अर्थ में स्वतंत्रता मानव मात्र का एक सामान्य गुण है। स्वतंत्रता मानव मात्र का चूंकि सामान्य गुण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अपने भविष्य को मंचा रूप देने का प्रयास कर सकता है। लेकिन व्यवहार के धरातल पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। ये तो हुई बात कौन सी? थ्योरेटिकल, कि नेचर ने सब व्यक्ति को समान बनाया है, सभी अपने इस का उपयोग समानता के आधार पर करेंगे। लेकिन व्यवहार के धरातल पर यदि हम देखें, प्रैक्टिकल उसमें देखें, तो सब व्यक्तियों की स्थिति बिल्कुल भिन्न भिन्न है। दूसरा, स्वतंत्रता का जो अर्थ है, स्वतंत्रता मनुष्य की दशा है जिसमें मनुष्य स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समर्थ होता है। जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है उसकी पूर्ति इसके माध्यम से की जाती है और उस पर बाहर से ऐसे कोई बंधन नहीं लगे होते जो उसे अपने जीवन को मंचा रूप देने से रोकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन को अपना मंचा रूप दे सकता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है
कि स्वतंत्रता की दशा का विचार तभी हमारे सामने आता है जब हम मनुष्य में स्वतंत्रता के गुण या स्वतंत्रता के गुण को स्वीकार करके आगे चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता की दशा से है। पहले वाली स्थिति तो क्लियर है कि मनुष्य प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को मंचारूप दे सकता है, और दूसरा स्वतंत्रता मनुष्य की दशा है। और राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य सरोकार है वो स्वतंत्रता की दशा से ही है, क्योंकि अपना विषय राजनीति विज्ञान है, इसलिए अपने को मेन फोकस क्या करना है, स्वतंत्रता की दशा से। जहाँ स्वतंत्रता के गुण का संकेत देने के लिए यदि हम अंग्रेजी में देखें तो केवल फ्रीडम शब्द का प्रयोग होता है। स्वतंत्रता की दशा का संकेत देने के लिए फ्रीडम और लिबर्टी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक स्वतंत्रता शब्द हो गया, एक फ्रीडम शब्द हो गया और एक लिबर्टी शब्द हो गया। साधारणतः स्वतंत्रता की मांग इस आधार पर की जाती कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। जब मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसमें बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, तो वह इस विवेक के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग आसानी से कर सकता है। इस विचार की व्याख्या करते हुए J.R. ल्यूकस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा, स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से बंधे हुए न हो। यदि विवेकशील प्राणी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर सकता है। स्वतंत्र न होने का अर्थ है कुंठित। शब्दों पे ध्यान दीजिए। स्वतंत्र न होने का अर्थ है कुंठित, असक्त और निष्फल होना। स्वतंत्र होने का अर्थ है भविष्य को मंचारूप देना। यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसका मन कुंठित होगा, वो अपने को असक्षम महसूस करेगा और वो अपने इरादे में निष्फल होगा। और स्वतंत्र होने का अर्थ है भविष्य को मंचारूप देना, अपने आदर्शों को यथार्थ में उतारने को का सामर्थ्य और अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं को मूर्त रूप देना। ये है स्वतंत्रता। क्या मान रहे हैं कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई भी बंधन अस्वीकार्य है। व्यक्ति पर किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने भविष्य को मंचारूप देने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने आदर्शों को यथार्थ में उतारने का सामर्थ्य होना चाहिए और अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं को मूर्त रूप देने का मतलब स्वतंत्रता है। औपचारिक दृष्टि से स्वतंत्रता की संकल्पना प्रतिबंध के अभाव का संकेत देती है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो इसकी स्वतंत्रता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसी स्वतंत्रता की मांग विवेकशील कर्ता के लिए की जाती है। जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं, वे सबको एक सी स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं, क्योंकि उनका क्या तर्क है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति में सूझबूझ है, बुद्धि वाला है, इसलिए उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वह बिल्कुल स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने कार्यकलाप संचालित करने में। परंतु जो सिद्धांत ये मानकर चलते हैं कि तर्क, बुद्धि या विवेक की क्षमता कुछ ही लोगों में पाई जाती है, यानी 100 में से 20 लोगों में पाई जाती है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी जनसाधारण के लिए पराधीनता की स्थितियां पैदा कर देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो मनुष्य को समान रूप से प्राप्त हो। पहले वाला तो सबके लिए कर रहा है, और दूसरा वाला कि तर्क बुद्धि की क्षमता केवल कुछ ही लोगों में होती है। जब कुछ ही लोगों में होती है तो स्वतंत्रता भी कुछ लोगों को मिलनी चाहिए।
अर्नेस्ट ब्राकर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर विशेष बल दिया है। उसने अपनी चर्चा का प्रारंभ जर्मन दार्शनिक कांट की स्वयं सिद्धि से किया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है, चूंकि मनुष्य इसी विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में आता है। इसलिए मानव मात्र को सदैव एक साध्य मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति क्या है, एक साध्य है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है, केवल साधन मानकर कभी नहीं चलना चाहिए। इस तरह राज्य के प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रकर्ता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उनमें किसी प्रकार दास स्लेव बनाकर रखना नहीं चाहिए। ये अनुचित है। अरस्तु के उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। यूरोपीय चिंतक अरस्तु ने शताब्दियों से ये मान्यता प्रचलित रही कि एक स्वामी वर्ग है, एक दास वर्ग है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमारे विषय के ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य में ऐसा कोई तात्विक या गुणात्मक अंतर नहीं होता कि एक को विवेकशील और दूसरे को विवेक शून्य माना जाए। अरस्तु ने क्लियर कट बात करी थी कि एक वर्ग प्रकृति ने ऐसा पैदा किया जो दास है, एक वर्ग ऐसा पैदा किया जो स्वामी है। पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी तात्विक या गुणात्मक अंतर नहीं किया जा सकता, एक को विवेकशील और दूसरे को विवेक शून्य मान लिया जाए। उनकी विभिन्न क्षमताओं में इतना अंतर पाया जाता जिसके आधार पर उन्हें दास और स्वामी जैसी पृथक पृथक श्रेणियों में रखा जा सके। ये सही नहीं है। स्वतंत्रता की कामना विवेकशील मनुष्य का स्वभाव है। यानी जो व्यक्ति विवेकशील है, बुद्धिमान है, वो स्वतंत्रता की कामना कर सकता है। उसका नेचर है कि जब मैं बुद्धि वाला हूँ, विवेकशील हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, अपना अच्छा बुरा जानता हूँ, अपने भविष्य को निखारना चाहता हूँ, मंचा रूप देना चाहता हूँ, तो मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परंतु किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है और वो स्वतंत्रता से विमुख हो जाता है। कोई दास अपनी दासता से ही संतुष्ट हो सकता है। कुछ लोग अंधविश्वास, रीति रिवाज या सामाजिक चलन के गुलाम बनकर स्वतंत्र निर्णय का रास्ता भूल जाते हैं। धन्यवाद।